वेलकम। आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ऑटो शो इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। करेंगे ऑल न्यू 2020 Hyundai Verna की टेस्ट ड्राइव। ले चलेंगे आपको ऑल न्यू महिंद्रा थार की टेस्ट ड्राइव पर और करेंगे मैनेजमेंट से बात। जानेंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ खास खबरें और दूंगी आपके सवालों का जवाब स्वाति से सवाल। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की आइकॉनिक थार से। जी हाँ, ऑल न्यू थार जो कि लॉन्च होगी भारतीय बाजार में 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन ये लॉन्च होने जा रही है। बट इसका पहला और एक्सक्लूसिव ड्राइव हमने किया फ्रीडम ड्राइव के नाम पर। 15 अगस्त को ये गाड़ी हमने चलाई, इसको देखा अप क्लोज एंड पर्सनल। तो आप देखेंगे कि कंप्लीटली न्यू इंटीरियर्स हैं, इसको और एस्पिरेशनल आइकॉनिक बनाने की कोशिश की गई है। लुक्स इसके बहुत बेहतर किए गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों पर ध्यान दिया गया है। जहां तक डिजाइन की बात करें तो चलते हैं, देखते हैं ऑल न्यू थार में क्या कुछ बदला है। इसकी टेस्ट ड्राइव। महिंद्रा ने अपनी मच अवेटेड ऑफ रोडर कार महिंद्रा थार का 2nd जनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसके 2nd जनरेशन मॉडल में लुक्स और मैकेनिज्म दोनों ही नजरिए से काफी बदलाव लाया गया है। सबसे खास कि नई थार BS6 इंजन के साथ पेश की गई है। महिंद्रा थार 2020 में वैसे तो कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब इसमें पेट्रोल इंजन दिया गया है। सबसे पहले कार के इंजन की बात करें तो नई जनरेशन वाली महिंद्रा थार भारतीय बाजार में 2 इंजन ऑप्शन में मिलेगी। इसमें BS6 कंप्लाइंट वाला 2.2 लीटर का M-Hog डीजल इंजन और 2 लीटर का टर्बोचार्ज M-Stallion पेट्रोल इंजन शामिल है। जैसा हमने आपको बताया कि महिंद्रा थार में पहली बार कंपनी की तरफ से पेट्रोल इंजन शामिल किया गया है, तो इसका नया टर्बो पेट्रोल इंजन 150 bhp की मैक्सिमम पावर और 320 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। नई जनरेशन वाली महिंद्रा थार के डीजल मॉडल की बात करें तो इसमें BS6 कंप्लाइंट वाला 2.2 लीटर का M-Hog डीजल इंजन दिया गया है। इसका डीजल इंजन 130 bhp की मैक्सिमम पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। नई थार में पुराने मॉडल जैसा ही फ्रंट ग्रिल दिया गया है। इसके लुक को पहले के मुकाबले थोड़ा सा अपडेट किया गया है। ये ऑफ रोड SUV 7 स्लेट ग्रिल के साथ आती है, जो पहले के मुकाबले ज्यादा कॉम्पैक्ट है। नए अलॉय व्हील्स, रीडिजाइन टेल लाइट्स और नया रियर बम्पर इसके लुक्स को काफी बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा नई थार में रिमूवेबल टॉप ऑल टेरेन टायर दिए गए हैं। कंपनी ने अपनी नई जनरेशन वाली थार को 6 रंगों के साथ पेश किया है। इनमें रेड रेज, मिस्टिक कॉपर, नेपोली ब्लैक, एक्वा मरीन, गैलेक्सी ग्रे और रॉकी बीज शामिल हैं। इंटीरियर की बात करें तो नई थार ऑल ब्लैक इंटीरियर लेआउट के साथ आती है, जो इसे काफी क्लासी बनाता है। इस कार में पहले के मुकाबले बड़ा केबिन दिया गया है, यानी अब आपको इसमें ज्यादा स्पेस मिलेगा। इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव इसकी सिटिंग पोजीशन में देखने को मिला है। कंपनी ने इसमें फ्रंट फेसिंग सीट्स दिए हैं और पीछे की लाइन की सीट्स को भी फोल्ड करने का ऑप्शन है, जिससे आपको अच्छा बूट स्पेस मिलता है। इसका 7 इंच टच स्क्रीन स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिसे एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा रूफ माउंटेड वेदर रेजिस्टेंट स्पीकर के साथ ही मल्टी इनफ्लो डिस्प्ले भी दिया गया है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, AC, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस कार में सेफ्टी के लिए डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS, EBD, रिवर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।
कंपनी ने हालांकि इस कार की कीमत का ऐलान अभी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी कीमत 8.5 लाख से शुरू होकर 13 लाख तक जाएगी। सही कीमत का पता 2 अक्टूबर को चलेगा, जब नई थार की कीमत से कंपनी पर्दा उठाएगी और इसी दिन कार की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। न्यू जनरेशन महिंद्रा थार 2020 भारतीय बाजार में LX और AX 2 वेरिएंट्स में लॉन्च होगी। जहां इसका AX वेरिएंट 16 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आएगा, तो LX वेरिएंट में 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। कुल मिलाकर नई महिंद्रा थार को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये आपको बेहतरीन ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस कराएगी। पानी के भीतर भी ये SUV 650 mm तक जा सकती है और आसानी से बिना मुश्किल बाहर निकल सकती है और इसका ये खास फीचर्स तो इसे और भी जबरदस्त ऑफ रोडर बनाता है। डॉक्टर गोयनका, शुक्रिया हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे ऑटो इंडस्ट्री की, और ऑटो इंडस्ट्री में भी थार जो आपने अभी हाल ही में 15 अगस्त को फ्रीडम ड्राइव की, अनवील किया, उस पर हमें बताइए किस तरीके के रिस्पॉन्सेज थे, किस तरीके का अब आगे आउटलुक है, पर्टिकुलरली उस व्हीकल के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है महिंद्रा के लिए, और अब क्या आप उम्मीद कर रहे हैं जब ये लॉन्च होगी 2 अक्टूबर? स्वाति, गुड टू सी यू। काफी समय से हमारी बातें नहीं हुई हैं। जी। थार हमने लॉन्च नहीं लेकिन रिवील की है 15 अगस्त, और मैं ये कह सकता हूँ कि जिसका हमें रिस्पांस मिला है वो इतना अच्छा है कि हमने भी इतनी उम्मीद नहीं की थी। हर तरह से वो ऑटो एंथुसियास्ट हों या मीडिया हो, ऑटो मीडिया या कस्टमर्स हों या डीलर्स हों, सभी ने कहा कि ये जो गाड़ी आई है महिंद्रा की, ये गाड़ी एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है और हर तरह से जो महिंद्रा की ब्रांड का डीएनए है, जो रगेड ऑफ रोड एडवेंचर व्हीकल, उस डीएनए के से ये अलाइंड है, और इसलिए हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये गाड़ी जो है हमारे खुद के जो एक्सपेक्टेशन हैं उनसे भी आगे जाएगी। चलते हैं आगे, और अब हम बात करते हैं Hyundai की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गाड़ी, जिस सेगमेंट में वो एग्जिस्ट करती है वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया है। मैं बात कर रही हूँ Hyundai Verna की। जी हाँ, ये गाड़ी 2020 में ऑल न्यू वर्ना के नाम से लॉन्च हुई है। कुछ चेंजेस किए गए हैं गाड़ी में, चाहे हम बात करें इसके लुक्स की या उसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस की। दोनों ही मामलों में कंपनी कहती है ये पहले से और बेहतर है। चलिए देखते हैं क्या खास है और क्या कुछ बदला है Hyundai की ऑल न्यू वर्ना। हेलो एंड वेलकम टू जिग्नेशन। दिस इज़ अक्षय घुगे, और जिग्नेशन के आज के हमारे शो में हम आपको बताएंगे Hyundai की मोस्ट पॉपुलर सेडान कार वर्ना के बारे में, क्योंकि कंपनी ने इसे नए 2020 फेसलिफ्ट अवतार के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। चेंजेस की बात की जाए तो ऑफ कोर्स इसके डिज़ाइनिंग में कंपनी ने कुछ नए कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं। साथ ही इसके इंटीरियर में आपको कई सारे नए सरप्राइजिंग एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि कंपनी ने दावा किया है कि उसने कई सारे नए फर्स्ट इन क्लास फीचर्स इस गाड़ी में शामिल किए हैं। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में अब आपको नया BS6 इंजन मिलता है, जो 3 नए इंजन ऑप्शन के साथ आता है। साथ ही इस गाड़ी में ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया है, जिसकी वजह से Hyundai के कनेक्टिंग कार की लिस्ट में ये गाड़ी अब शामिल हो गई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लुक्स में क्या कुछ बदला है, फिर जानते हैं वो कौन से नए फीचर है जो आपको इसके इंटीरियर में मिलेंगे, और फिर चलेंगे इस गाड़ी की टेस्ट राइड पर और जानेंगे इस नए इंजन ऑप्शन के साथ ये गाड़ी पावर एंड परफॉर्मेंस में कितना दमखम रखती है। वैसे तो भारतीय बाजार में Hyundai Verna एक पसंदीदा सेडान कार में से एक है। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की, तो नई 2020 फेसलिफ्ट वर्ना पहले के मुकाबले और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। इसके फ्रंट लुक की बात करें तो इसकी कैस्केडिंग क्रोम ग्रिल पहले के मुकाबले बड़ी है, जिससे ये कार और भी ज्यादा बोल्ड नजर आती है। नई वर्ना के हेडलाइट्स के डिजाइन को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अब आपको फुल LED हेडलैम्प्स मिलते हैं जो DRLs के साथ आते हैं। साथ ही इसके नीचे की ओर दिया गया एंगुलर बम्पर भी डिजाइन के मामले में नया है, जिसके बगल में फॉग लैंप्स दिए गए हैं। नई वर्ना में आपको न्यू डिजाइन 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो दिखने में काफी अच्छे हैं।
साथ ही नए आउटसाइड रियर व्यू मिरर, सिल्वर डोर हैंडल, नए डिजाइन के एलईडी टेल लैंप्स, नया रियर बम्पर और रीडिजाइन बूट लिड भी मिलता है, जो पहले के मुकाबले काफी अच्छा नजर आता है। ये तो बात हुई इसके एक्सटीरियर की। चलिए अब नजर डालते हैं इसकी इंटीरियर पर और देखते हैं कि अंदर से ये कार कैसी है। नई 2020 फेसलिफ्ट वर्ना के कैबिन का डिजाइन और लेआउट काफी हद तक पुराने मॉडल की ही तरह है। इस मॉडल में डुअल टोन ब्लैक बेस इंटीरियर दिया गया है। हालांकि इसके टर्बो वेरिएंट में अपहोल्स्ट्री पर रेड स्टिचिंग के साथ ब्लैक इंटीरियर दिया गया है, जैसा ग्रैंड i10 नियोज और Hyundai Aura में देखा जा चुका है। इस कार के सेंटर कंसोल और एसी वेंट्स के डिजाइन में भी हल्का बदलाव किया गया है। वहीं फीचर्स की बात करें तो नई Hyundai वर्ना में कई फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स दिए गए हैं। इनमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 10.67 सेंटीमीटर कलर TFT MID के साथ डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, स्मार्ट ट्रंक, एर्गमेस प्रीमियम साउंड सिस्टम, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, ट्विन टिप मफलर डिजाइन, इको कोटिंग, रियर USB चार्जर और लगेज नेट और हुक जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा कार में स्टोरेज के साथ स्लाइडिंग फ्रंट सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट, सीट हाइट एडजस्टर और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन सब के अलावा नई वर्ना में दी गई कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी में अलग अलग कैटेगरी के तहत 45 फीचर्स भी मिलते हैं। ये तो बात हुई इसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर की। चलिए अब चला कर देखते हैं और जानते हैं परफॉर्मेंस में ये कार कितना दमखम रखती है। नई वर्ना में आपको 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इनमें 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल है। पावर की बात करें तो इसके 1.5 लीटर वाले पेट्रोल और डीजल इंजन 115 bhp की पावर जनरेट करते हैं। वहीं इसका 1 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन 120 bhp की पावर जनरेट करता है। इसका टर्बो पेट्रोल इंजन 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ आता है। साथ ही एक दिलचस्प बात भी आपको बता दें कि इसके टर्बो इंजन के साथ कंपनी ने पैडल शिफ्टर्स की भी सुविधा दी है। वहीं 1.5 लीटर वाले पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ कंपनी ने 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स स्टैंडर्ड के तौर पर दिया है। इसके अलावा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ IVT और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड AMT का ऑप्शन भी आपको इस कार के साथ मिलता है। वैसे तो Hyundai जानी जाती है अपनी स्मूथ और कंफर्टेबल परफॉर्मेंस के लिए, और यही खूबी आप नई वर्ना में भी एंजॉय कर पाएंगे। इसकी ड्राइवेबिलिटी काफी स्मूथ है। वहीं लॉन्ग ड्राइव में इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको एक कॉन्फिडेंट फील देता है। इस गाड़ी को हमने चलाकर देखा। इस गाड़ी का इंजन बेहद ही ज़्यादा रिफाइन एंड स्मूथ है। ड्राइविंग के दरमियान ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील देती है। साथ ही इसका स्टीयरिंग रिस्पांस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ ही इस प्राइस सेगमेंट के साथ जो फीचर कंपनी इस गाड़ी में आपको ऑफर कर रही है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और अगर कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी मार्केट में नई 5th जनरेशन होंडा सिटी को सीधे तरीके से टक्कर देती है। तो इस प्राइस सेगमेंट के साथ अगर आप भी किसी नई सेडान कार के तलाश में हैं तो इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव एक बार ज़रूर ले। ये गाड़ी किसी भी मामले में आपको निराश नहीं करेगी। चलिए इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बट ब्रेक के बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें ऑटो के वर्ल्ड से, और आपके सवालों का जवाब भी हमारे सेक्शन स्वाति से सवाल में छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ऑटो शो जिग्निशन। चलते हैं, देखते हैं इस हफ्ते और भी क्या खास रहा ऑटो की दुनिया में, हमारे सेक्शन न्यूज में। MG जल्द ही मार्केट में अपनी चौथी गाड़ी ग्लोस्टर को भारत में लॉन्च करने जा रहा है, और इस SUV की झलक कंपनी ने एक टीजर रिलीज के जरिए दिखाई। कंपनी ने कुछ फीचर्स के साथ कार के एक टीजर का खुलासा किया। टीजर में ग्लोस्टर के सेंसर को दिखाया गया है जो किसी भी बाधा का पता लगा लेता है। टीजर में कंपनी ने कार को अपने दम पर पार्क होते हुए और आगे बढ़ते हुए दिखाया है। ग्लोस्टर को
एक ब्रिटिश जेट इंजन विमान प्रोटोटाइप पर नाम रखा गया है। कंपनी का दावा है कि नई कार टावरिंग रोड प्रेजेंस, पावरफुल इंजन और शानदार इंटीरियर्स के साथ मिलेगी। टोयोटा फॉर्च्यूनर्स और फोर्ड एंडेवर जैसे एसयूवीज को टक्कर देगी। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने आज मोटर स्पोर्ट्स लवर के लिए भारत में टोयोटा गाजू ई रेसिंग टीजीआर लाने की घोषणा की। टीजीआर भारत में अपनी शुरुआत से पहले जीआर सुप्रा ग्रैंड टूरिज्मो यानी जीटी कप 2020 ई मोटर स्पोर्ट्स के साथ करेगा। रेसर्स के पास प्ले स्टेशन 4 पर ग्रैंड टूरिज्मो में जीआर सुप्रा स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए। फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकंड 75,000 और थर्ड प्राइज 50,000 की होगी और टॉप 10 विजेताओं को जीआर मर्चेंडाइज दी जाएंगी। ई मोटर स्पोर्टिंग के अलावा जिनके पास प्ले स्टेशन नहीं है उनके लिए ब्रांड जीआर क्विज कॉन्टेस्ट रखा जाएगा। डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स ने भारत बेंज एक्सचेंज यूज्ड व्हीकल बिजनेस को शुरू किया है। भारत बेंज एक्सचेंज खरीदारों को उन ट्रकों को खरीदने का मौका देगा जो पूरी तरह से गुणवत्ता जांच से गुजरे हैं और देश में एक बड़े डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। ग्राहक नए या इस्तेमाल किए गए भारत बेंज वाहनों के लिए किसी भी ब्रांड के अपने इस्तेमाल किए गए वाहनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। मासेराती ने अपने ट्रॉफियों कलेक्शन का विस्तार करके अपने इतिहास में एक नया पन्ना लिखा है। लेवेंटे ट्रॉफियों के 2018 में लॉन्च होने के बाद मासेराती ने सबसे एक्सट्रीम और सबसे पावरफुल वर्जन नई क्वाट्रोपोर्टे और घिबली ट्रॉफियों को लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक ये गाड़ियां परफॉर्मेंस, स्पोर्टीनेस और लग्जरी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। घिबली और क्वाट्रोपोर्टे ट्रॉफियों में 3.8 IV8 ट्विन टर्बो इंजन दिया गया है जिसकी पावर आउटपुट 580 bhp की है और 6250 RPM पर 730 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कार के पिछले हिस्से में बड़े बदलाव हुए हैं जो 3200 GT और अल्फेरी कॉन्सेप्ट कार से इंस्पायर्ड बूमरैंग जैसी प्रोफाइल के साथ लाइट क्लस्टर पूरी तरह रीस्टाइल कर दिए गए हैं। दोनों घिबली ट्रॉफियों और क्वाट्रोपोर्टे ट्रॉफियों में MIA के साथ 10.1 का मल्टीमीडिया स्क्रीन और एक्टिव ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम दिया गया है। मासेराती इंडिया ने नई घिबली, क्वाट्रोपोर्टे और लेवांटे ट्रॉफियों के लिए ऑर्डर बुक कर लिया है। किया मोटर्स ने अपना तीसरा प्रोडक्ट और भारत में अपनी पहली छोटी एसयूवी सोनेट जो सितंबर 2020 में इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी उसकी प्री बुकिंग शुरू कर दी है। सोनेट के लॉन्च से पहले कंपनी ने 20 अगस्त से अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन या किया मोटर डीलरशिप में इसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं। ग्राहक 25,000 रुपए के पेमेंट पर सोनेट की प्री बुकिंग कर सकते हैं। सोनेट जीटी लाइन और टेक लाइन 2 ट्रिम ऑप्शंस में आएगी। सोनेट में 57 से ज्यादा कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ कंपनी की UVO कनेक्टेड टेक्नोलॉजी होगी। सोनेट का मुकाबला Hyundai Venue, मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा, टाटा निक्सॉन, फोर्ड इकोस्पोर्ट, महिंद्रा XUV 300 और निसान की आने वाली कार मैग्नाइट से होगा। तो चलिए अब वक्त हो चला है आपके सवालों मेरे जवाब हमारे सेक्शन स्वाति से सवाल में। पहला सवाल हमें ट्विटर पे सचिन थोराट ने लिखा है। उनका सवाल बाइक को लेकर है। उन्हें एक कंफर्टेबल बाइक लेनी है जिसकी कीमत 3 लाख तक उनका बजट है, तो ये प्राइसिंग में होनी चाहिए। और उनकी एज 43 है, हाइट 5'11" है। उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कौन सी बेहतर होगी वो ये जानना चाह रहे हैं। बजाज पल्सर 150, जावा 42 या रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। शुक्रिया सचिन इस सवाल के लिए। आपने अपनी हाइट और एज बताई है, पर्पस बताया है, तो उस मुतालिक अगर हम देखें बजाज पल्सर 150 आप एक्चुअली रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि आपको परफॉर्मेंस की तरह से और एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ और पल्सर 150 एक्चुअली ओनली 75,000 रुपीज़ तक के प्राइस रेंज में है, बट आपका बजट क्योंकि 3 लाख तक आप कह रहे हैं आप खर्च कर सकते हैं, तो जावा की एक बार पहले बात कर लेते हैं। यहाँ रेट्रो लुकिंग ओल्ड स्कूल बाइक है, दिखने में काफ़ी अच्छी है अगर आपको रेट्रो लुक्स पसंद है। कीमत 1.77 लाख, ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 2.25 लाख रुपए तक कीमत है इसकी। वही हिमालयन की अगर हम बात करें तो वो एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक है जिससे आप सिटी में भी एक्चुअली काफ़ी कंफर्टेबली चला सकते हैं और आपकी हाइट के हिसाब से वो एक अच्छा विकल्प हो सकती है। परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है इस बाइक की, ऑलरेडी इसने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं
बहुत पसंद की गई है ये बाइक। साथ ही कंफर्ट के बारे में बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है, डिस्पाइट इट बीइंग एन ऑफ रोडर बहुत अच्छा कंफर्ट ये देती है। और इसकी कीमत 2.11 लाख है, बट ये रियली जस्टिफाइड है। जितने लोग हमें बताते हैं वो बहुत खुश हैं इस बाइक को चलाकर और यूज़ करके। तो मेरे ख्याल से लोग कंफर्ट, यूटिलिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स इन सबको देख के रॉयल एनफील्ड की हिमालयन आपको बेहतर सूट करेगी। तो चलिए आज के शो में बस इतना ही, बट आप हमें ज़रूर लिखिए ईमेल, फेसबुक, ट्विटर के द्वारा भेजिए अपने सवाल, हम लेकर आएंगे उनके जवाब। ऑटो वर्ल्ड से रिलेटेड सभी खबरों का जिग्निशन वन स्टॉप शॉप है। आप मेरा ट्विटर हैंडल @swati_kjn फॉलो कर सकते हैं। वहाँ ऑटोमोबाइल की लगातार मैं अपडेट्स भी देती रहती हूँ, बट अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। तब तक एज ऑलवेज सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो wear your mask, stay at home as much as possible। और साथ ही में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी में आप सीट बेल्ट पहनिए, बाइक पे हो तो हेलमेट पहनिए, बिकॉज एज आई सेड, जान है तो जहान है। जय हिंद।